गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो परम आनंद का अनुभव होता है उसकी तुलना में तीनों लोकों का सुख भी नहीं आ सकता। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सीधे नरक में पहुंचते हैं। गुरुद्रोही खुद तो डूबता है, अपने कुल को भी कलंकित करता है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। एड़ा एड़ा केई गया, रावण कौरव केरो कंस। पातकी एवं स्वार्थी लोग सद्गुरु के लिए चाहे कैसे भी अफवाहें फैलाए, फिर विश्वज्ञ समाज एवं शिष्यगण सद्गुरु के पावन सानिध्य और उनकी मधुर याद से अपना हृदय पावन रखते हैं। अद्भुत रामायण में एक वृत्तांत आता है जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने समस्त पापों को हरने वाला और शुभ बताया है। मानस पर्वत की कोटर में एक उल्लू रहता था जो देवताओं, विद्याधरों, गंधर्वों और अप्सराओं का गायनाचार्य था। वह किस प्रकार गायनाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ, इस बारे में देवर्षि नारद जी द्वारा पूछे जाने पर उसने पूर्व वृत्तांत बताते हुए कहा, हे नारद जी, भुवनेश नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह अनेकों अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ कर चुका था। उसने करोड़ों गायें, स्वर्ण, वस्त्र, रथ, घोड़े आदि दान किए थे। वह अपनी प्रजा का अच्छी तरह से पालन करता रहा, किंतु उसने भगवान के लिए गायन योग यानी गायन द्वारा गुणगान पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह कहता था कि गायन योग से सिर्फ मेरा यश गान करो, जो मेरे सिवाय किसी और का गुणगान करेगा वह मारा जाएगा। उसके राज्य में हरिमित्र नामक एक भक्त रहते थे। वे नदी किनारे जाकर भगवान का पूजन और वीणा बजाते हुए प्रीतिपूर्वक उनका गुणगान करते थे। राजा भुवनेश को इस बात का पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजे। उन्होंने हरिमित्र की पूजन भजन की सामग्री नष्ट कर दी और उन्हें बंदी बनाकर राजा के सामने ले आए। सत्ता के मद में चूर हुए एवं चापलूसों की चाटुकारिता से अत्यंत घमंडी बने हुए भुवनेश ने हरिमित्र का सबके सामने खूब अपमान किया। उनका धन छीनकर उन्हें राज्य से निकाल दिया। समय बलवान है। कुछ समय बाद राजा मर गया। अपने कर्मों के फल स्वरूप वह उल्लू बना। सर्वत्र गति करने वाला होकर भी वह थोड़ा सा भी भोजन नहीं प्राप्त कर सका। भूख से अत्यंत आर्त, खिन्न और दुखित होता हुआ यमराज से कहने लगा, हे देव, मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हूं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है और अब मुझे क्या करना चाहिए? यमराज प्रकट होकर बोले, तुमने अनेक पाप किए हैं। तुमने हरिमित्र को भक्ति करने से रोका था, उसका धन छीना था, भगवान के गुणगान पर रोक लगाकर प्रजा से स्वयं का यशगान कराया था। इसी कारण तुम्हारे स्वर्ग आदि लोग नष्ट हो गए हैं।
अब तुझे अपने पहले त्यागे हुए शरीर को नोच नोच कर नित्य खाना होगा। इस प्रकार तुम्हें एक मनवंतर पर्यंत नरक में निवास करना है, फिर कुत्ता होना होगा। उसके बाद दीर्घ काल बीतने पर तुम्हें मनुष्य देह की प्राप्ति होगी। हे नारद जी, जो पूर्व काल में राजा था मैं वही हूं, अब उल्लू की योनि को प्राप्त हुआ हूं। हे मुने, उन भक्तराज को सताने का जो कर्म मैंने किया था यह उसी का फल मुझे मिला है। तभी से मैं इस पर्वत की कोटर में रह रहा हूं। मुझे भूख लगने पर खाने हेतु मेरा ही मृत शरीर मेरे सामने उपस्थित हो गया। मैं भूख से व्याकुल होकर जब उसे खाने को तैयार हो गया, तभी दैव योग से सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ विष्णु दूतों के साथ हरि मित्र यहाँ आए। उन्होंने मुझे मृतदेह के पास देखा तो दयापूर्वक पूछा, हे उल्लूक, यह शरीर तो राजा भुवनेश का दिखाई दे रहा है, तुम इसका भक्षण करने क्यों उद्यत हुए हो? मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपना समस्त वृत्तांत विनय पूर्वक कहा। पूर्व काल में आपके प्रति जो अपराध मुझसे बन गया था यह उसी का फल है। उसके बाद मुझे कुत्ते की योनि मिलेगी, उसके पश्चात मनुष्य जन्म मिलेगा। दयालु हरिमित्र करुणा से भरकर बोले, हे उल्लूक, तुमसे जो अपराध हुआ था मैं उसे क्षमा करता हूं। यह शव अब अंतर्धान हो और तुम श्वान यानी कुत्ता भी न बनो। मेरे प्रसाद से तुम्हें गायन योग की उपलब्धि होगी और भगवान की स्तुति गाने के लिए तुम्हारी जिह्वा स्पष्टता को प्राप्त होगी। तुम देवताओं, विद्याधरों, गंधर्वों और अप्सराओं के गायनाचार्य होकर विविध भांति भांति के भक्ष्य भोज्य से संपन्न हो जाओगे। इसके बाद कुछ ही दिनों में तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। हे द्विज, हरिमित्र के ऐसा कहते ही वह नारकीय दृश्य लुप्त हो गया। महापुरुषों की ऐसी ही करुणामयी प्रवृत्ति होती है। वे अपराध करने वालों के भी दुखों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार हरिमित्र अमृतमय वचन कहकर हरिधाम को गए। हे नारद जी, इस प्रकार मुझे गायनाचार्य का पद प्राप्त हुआ। जरा सोचिए, जब भगवान को प्रीतिपूर्वक भजने वाले एक भक्त को सताने से ऐसी दुर्गति हुई तो भगवान के परम प्रिय ब्रह्मज्ञानी संतों को सताने से कितना भयंकर दोष लगेगा और कैसी दुर्गति होगी। सताते समय पता न भी चले तो भी उस कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अनेक नीच योनियों में जाना ही पड़ता है। नीच योनियों की सृष्टि ही ऐसे महापापियों के लिए फल भोगने के लिए बनाई गई है। कोई शास्त्रों पुराणों को पढ़कर देख ले, संत अपमान के महापाप के फल से कोई नहीं बच सकता, पर सच्चे दिल से उन्हीं से क्षमा याचना कर ली जाए तो क्षमा भी कर देते हैं। संतों के अपमान से मनुष्य तबाही की खाई में गिरता है तो संतों की कृपा से ऊपर भी उठता है। उनकी सेवा तथा आज्ञा पालन के द्वारा ऊंचे में ऊंचा मनुष्य जन्म का सुफल परम आनंद की प्राप्ति भी वह कर सकता है।